अजय कुमार सिंह हैं, जो कि विशेष कमिश्नर बनाए गए थे इस पूरे मामले में सर्वे करवाए जाने के बाद रिपोर्ट पेश करने के लिए। सर, आप 3 लोगों पर जिम्मेदारी थी। कल मेरी अजय मिश्रा जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है, समय लगेगा। आज क्या सिचुएशन है? हम लोग की रिपोर्ट पूरी तैयार नहीं हो पाई है समय न मिलने के कारण, और लगभग 50% रिपोर्ट तैयार हो गई है। और हम लोग अभी 1-2 दिन का समय लेंगे माननीय न्यायालय से। समय मिल जाता है तो फिर जो भी समय मिलेगा उस समय पर हम लोग माननीय न्यायालय को रिपोर्ट सौंप देंगे। आज कितने बजे तक कोर्ट जाएंगे और कितने बजे तक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं? एप्लीकेशन हम लोग 12 बजे देंगे माननीय न्यायालय को, और जो भी समय मिलेगा उस समय के आधार पर हम लोग रिपोर्ट सौंपेंगे। कल सब सर्वे हुआ, आप सभी लोग वहां पर मौजूद थे। पिछले 3 दिनों में क्या स्थिति बनी? सब सामान्य रहा? जी हाँ, पहले दिन भी, दूसरे दिन भी और कल भी स्थिति पूरी सामान्य रही। वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष सभी ने पूरा सहयोग किया। कल थोड़ा सा प्रतिवादी पक्ष असहज दिखा, लेकिन उसके बाद फिर सब सामान्य रहा और कायदे से हर तरीके से जो है वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हर जगह की कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी रिपोर्ट तैयार नहीं है, समय आज मांगा जाएगा। 2 से 3 दिन का समय मांगा जा सकता है रिपोर्ट सौंपने के लिए। तो आपको बता दें कि 3 दिन का सर्वे का काम पूरा हो गया है। उम्मीद थी कि आज रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि रिपोर्ट आज नहीं सौंपी जाएगी, क्योंकि रिपोर्ट अभी तैयार नहीं है। थोड़ा समय मांगा जाएगा। आज अदालत में नई अर्जी दी जाएगी और उसके बाद समय मांगा जाएगा। 2 से 3 दिन का समय मांगा जा सकता है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में अभी समय लगेगा। और इस वक्त हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। अमित, उम्मीद की जा रही थी कि शायद आज रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, लेकिन अभी समय लग सकता है। आज रिपोर्ट नहीं पेश की जाएगी, यानी अभी रिपोर्ट तैयार नहीं है। रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें अभी बाकी है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हूं। यही वो कोर्ट है जहां पर रवि दिवाकर जो जज हैं इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, रिपोर्ट सबमिट नहीं हो पाएगी क्योंकि सिर्फ 50% काम हुआ है। असल में है क्या कि पूरी रिपोर्ट को लिखा जाना है, पूरी रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग होनी है। उस ड्राफ्टिंग के बाद दोनों पक्षों को वो रिपोर्ट दिखाई जाएगी, उनसे उनका विचार लिया जाएगा। कोई संशोधन किए जाने हैं तो वो संशोधन होंगे। इसके बाद उसके ड्राफ्टिंग के बाद नोटरी होगी, हलफनामा होगा और उसके बाद वो जो रिपोर्ट है वो कोर्ट के पटल पर रखी जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि 50% काम ही हो पाया, क्योंकि तमाम जो पक्ष है, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, उनसे रिव्यू कराना है उस ड्राफ्ट रिपोर्ट को, जिसके बाद वो सबमिशन होगा। और ये वही कोर्ट है जहां पर जज रवि कुमार दिवाकर इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। आज जब दोनों पक्ष बैठेंगे तो आगे की तारीख लेने की कोशिश होगी, क्योंकि तारीख लेनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर अधूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाती है तो कहीं ना कहीं वो जांच को प्रभावित करेगी। और यही वजह है कि रवि दिवाकर जो कि जज हैं, जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि पहले ड्राफ्ट करिए, ड्राफ्ट को अप्रूव कराइए और अप्रूवल के बाद ही कोर्ट के पटल पर उस ड्राफ्ट को रखिए, ताकि मामले की सही तरीके से सुनवाई हो सके, ताकि तथ्यों का सही तरीके से पता चल सके। जी अमित, जिस तरह से कल दोनों तरफ से बयान आने लगे थे, जिस तरह से मुस्लिम पक्ष ने ये कहा कि ये जो दावा किया जा रहा है वो गलत है, क्या इसलिए भी हम मान सकते हैं कि समय लिया जा रहा हो ताकि रिपोर्ट में किसी तरह की कोई त्रुटि ना हो जिससे सवाल उठ पाए? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए बहुत बारीक है, क्योंकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग वहां देखा गया है, जबकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वहां पे फव्वारा मिला है और फव्वारे को शिवलिंग समझना गलत है। लेकिन यहां एक बात समझिए बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मसला है। कोर्ट नहीं चाहता है कि एक लाइन की ड्राफ्टिंग में भी किसी तरह की त्रुटि आए, किसी तरह की गलती मिले, क्योंकि एक बार ड्राफ्ट अगर सबमिट हो जाएगा कोर्ट में तो फाइनल ड्राफ्ट कहा जाएगा। और इसीलिए जो रवि दिवाकर जो कि जज इस पूरे मामले में, वो कह रहे हैं कि पहले ड्राफ्ट करिए, अप्रूव कराइए दोनों पक्षों से, और अप्रूवल के बाद ही हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। तो जल्दबाजी नहीं करना चाहता ना तो हिंदू पक्ष और ना ही मुस्लिम पक्ष। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित। फिलहाल हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हर एक